हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th सोशल स्टडीज़। हमने लास्ट चैप्टर ख़त्म किया था बच्चों मनी एंड क्रेडिट। आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं, आज हम चैप्टर करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। बाकी टीचर्स ने आपको बता ही दिया होगा, हमने नया सेटअप लगाया है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आइए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे हमारा इंडिया भी ग्लोबलाइज हुआ। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये समझेंगे और उसका कोरिलेशन, क्या बच्चों, कोरिलेशन, उसके साथ इंडियन इकोनॉमी कैसे रिलेट करती है ये बात भी हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द ड्राइवर्स मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाती हैं या प्रमोट करती हैं। उसके अलावा मैकेनिज़्म, कौन कौन से मैकेनिज़्म उसमें यूज़ होते हैं, एंड द ऑन गोइंग स्ट्रगल फॉर फेयर ट्रेड। और उसके बाद जो फेयर ट्रेड का स्ट्रगल है बच्चों कंट्रीज़ के बीच में, वो भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझेंगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे उसका इफ़ेक्ट समझेंगे और इंडियन इकोनॉमी उस इफ़ेक्ट से पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है बच्चों है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? अब ये जो वर्ड है बच्चों ये बना है ग्लोब से। किससे बना है? ग्लोब। ग्लोब मतलब अर्थ या पूरी दुनिया हमारी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन जो है बच्चों वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना, पूरी दुनिया में होने वाली एक एक्टिविटी है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में अगर मैं एक बहुत लेमैन डेफिनेशन इसकी लिखता हूं तो इसका होगा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, कैपिटल and other things in the world। कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो कैसा है बच्चों? वो है फ्री, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है, गुड्स भेजती है, सर्विसेज भेजती है और इंटरकनेक्टेडनेस आती है इसकी वजह से, और इससे क्या बन जाता है, पूरी दुनिया एक इंटरकनेक्शन आ जाता है। वो क्या रहती है? आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो देखते हैं कैसे जा रहा है ये। क्या लिखा हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज मूविंग बियॉन्ड डोमेस्टिक बॉर्डर्स। क्या लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज होती है बच्चों, जो आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, वे सर्विसेज बाहर जाती हैं नेशनल बॉर्डर से, डोमेस्टिक बॉर्डर से बाहर जा रही हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। और आते भी हैं तो होता है इंपोर्ट। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ लोग, पीपल माइग्रेशन फॉर इनकम एंड एजुकेशन। लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। अगर आपको बाहर यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ना हो किसी बाहर देश की, तो आपको वहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप बाहर जाते हैं। तो लोग भी क्या करते हैं बच्चों? ट्रैवल करते हैं और माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करते हैं किसके लिए? इनकम के लिए, एजुकेशन के लिए। ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी। कि पैसा, कैपिटल, पैसा भी फ्लो करता है बच्चों।
कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आजकल शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आप बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा भी क्या करता है, फ्लो करता है। ट्रेड के साथ साथ पैसा भी फ्लो होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, टेक्नोलॉजी होती है, कैपिटल एंड इनोवेशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, कि जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, वो भी ट्रांसफ़र होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड इंटीग्रेशन। क्या है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। क्या है, कंट्रीज़ के बीच में एक कनेक्शन है। शिफ्टिंग फ्रॉम डिस्टेंट ट्रेड टू डीपली इंटरवीन्ड ग्लोबल प्रोडक्शन। पहले क्या होता था बच्चों, पहले दूर की ट्रेड बहुत मुश्किल से होती थी। जब पुराने वक्त में ट्रेडर्स होते थे, वो मान लो चाइना या इंडिया से यूरोप जा रहे हैं, तो आज के टाइम की तरह वो फ्लाइट में बैठ के कुछ घंटों में नहीं पहुंच सकते, उनको कई महीनों का ट्रैवल करना पड़ता था। अगर आपने कई महीनों का ट्रैवल किया है और आप यूरोप पहुंचे हैं, तो आप वहाँ पे कई साल रुकेंगे, कई महीने रुकेंगे, और वापस आने में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। तो पहले टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं हो पाती थी और अच्छे से नहीं हो पाती थी, स्पीड नहीं थी। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो चुका है, आप ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पीपल माइग्रेट हो सकते हैं, कैपिटल जा सकती है, और उसके साथ कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं। अब ये बच्चों फन फैक्ट है। फन फैक्ट क्या है, अंटिल द मिड 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रिक्टली विद इन द कंट्रीज। मिड 20th सेंचुरी तक अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 1950 का जो वक्त था, 1950s का जो वक्त था, वहाँ तक भी मैक्सिमम कंट्रीज़ में क्या होता था, प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ही होता था। कोई कंट्री है, उसके अंदर ही क्या हो रहा है बेटे, प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और ये जो प्रोडक्शन है ये नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही होगा। ये प्रोडक्शन इतना होता था कि देश वालों का काम चल जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं था कि हमको चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करके कहाँ करनी है, भेजनी है, बाहर भेजनी है, ट्रेड करनी है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। कॉलोनीज लाइक इंडिया ओनली एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टेड फिनिश गुड। और इंडिया जैसी कॉलोनीज क्या होती थी, रॉ मटेरियल्स बाहर बेचती थी और फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर आया करते थे। ठीक है बच्चों, एग्जाम टिप है आपके लिए, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन प्रिसाइजली एज द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज टू सिक्योर फुल मार्क्स। ये आपको लिखना ज़रूरी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा इन एंटायर वर्ल्ड या बिटवीन द कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इससे हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने एक शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है और अगले 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आप अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।